Now let's see what is clustered indexing. So similar to primary indexing, we have two fields in clustering indexing also, but instead of primary key we have non key and it is also ordered. जैसे प्राइमरी इंडेक्सिंग में था कि हमने यहाँ पे प्राइमरी की लिया था और ऑर्डर्ड था, बट यहाँ पे प्राइमरी की जगह हम नॉन की ले रहे हैं। प्राइमरी की हमें पता है डिस्टिंक्ट होती थी, बट इट कैन बी नॉन डिस्टिंक्ट, मतलब ये हमारा रिपीटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग इज क्रिएटेड ऑन डेटा फाइल whose records are physically ordered on a non-key fields. ऑर्डर्ड किस पे है? नॉन की फील्ड्स पे। जैसे एम्प्लॉय नेम क्या हो गया हमारा? नॉन की फील्ड हुआ और उस पे हमने लेट्स से ABCD के फॉर्म में अल्फाबेटिकली उसको ऑर्डर्ड किया हुआ है। विच डज नॉट हैव a distinct value or does not have a unique value for each record. Okay, that is clustered indexing. हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं हो सकती सारी, हो सकता है हमारे पास एक नाम दो बार आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक के ऊपर इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि अगर वो ऑर्डर्ड है तो उसके नीचे वाले साथ में आराम से मिल जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से ये हमारे पास डेटा फाइल है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, और ये है हमारा लेट्स से प्राइमरी की वाला फील्ड एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे है नेम जो कि नॉन की है। तो लेट्स से ABC और D 2-3 बार आ रहा है नाम, फिर E 2 बार आ रहा है, और उसके बाद लेट्स से और भी नाम है। तो हम इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज 3 नेम्स विच इज सेम 3 टाइम्स इन द इंडेक्स, वी आर जस्ट राइटिंग फॉर द फर्स्ट वन। बाकी 2 तो अपने आप ऑटोमेटिकली इससे लीनियर सर्च होकर मिल जाएंगे, तो तीनों को रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को रख के काम चल जाएगा। सो वी विल क्रिएट द इंडेक्स फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू, कि A के लिए 1, B के लिए 1, C के लिए 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अल्फाबेटिकली है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू में मैक्सिमम 26 एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन हमें 26 ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि ये नेम तो मैंने एग्जांपल लिया है, नॉन की एट्रीब्यूट तो नंबर के ऊपर भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यूज बन जाएं, एंट्रीज बन जाएं हमारी इंडेक्स टेबल में। तो हमें याद क्या रखना है कि इंडेक्स एंट्री जो हम इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स एंट्री इज क्रिएटेड फॉर ईच यूनिक वैल्यू ऑफ अ क्लस्टरिंग फील्ड। जो हमारा क्लस्टरिंग फील्ड है जिसको हमने यहाँ पे नेम मान लिया है, उसकी हर एक यूनिक वैल्यू के लिए लेंगे। जैसे यहाँ पे D रिपीटिव है तो D 1 बार लेंगे, 3 बार नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 ही फील्ड होंगे यहाँ पे भी, एक तो हमारे पास नॉन की फील्ड हो गया और दूसरा डेटा ब्लॉक पॉइंटर, यहाँ पे भी 2 ही फील्ड होंगे, ठीक है। और लेट्स से ये 3 हमने रिपीट किए हैं, तो जो हम यूनिक वाला ले रहे हैं तो वो सबसे पहले वाले पे पॉइंट करेगा और बाकी सारे हम लीनियर फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट आई एम फोकसिंग ऑन वन एट्रीब्यूट विच इज आवर क्लस्टर्ड एट्रीब्यूट या नॉन की एट्रीब्यूट। लेट्स से ये है हमारे पास A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E। दूसरा हमारे पास ब्लॉक है, उसके अंदर भी सेम डेटा है विद डिफरेंट वैल्यूज, लेट्स से E, फिर F, फिर G, और आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ऑर्डर्ड हैं। तो हम जो अपना इंडेक्स बनाएंगे उसके अंदर फील्ड्स क्या रखेंगे, 2 ही फील्ड्स होंगे, A और ये इसको पॉइंट करेगा, फिर B ये इसको पॉइंट करेगा, C ये इसको पॉइंट करेगा, D इसको पॉइंट करेगा, फिर E ये इसको पॉइंट करेगा, और इनके लिए हम नहीं बनाएंगे, फिर F इसको पॉइंट करेगा, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते विदाउट इंडेक्सिंग अगर हम सर्च करते तो कितना टाइम लगता,
तो एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स वी हैव टू सर्च इज, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस विदाउट इंडेक्सिंग इज log base 2 BD, where BD is number of blocks, here is the BD number of blocks. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च इसीलिए लॉग में आया, क्योंकि ये क्या है, सॉर्टेड है, तो इसलिए बाइनरी सर्च लगा दिया। और अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली BI नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा जो कि BD से कम होगा, तो यहाँ पे कितना सर्च होगा, log BI +1, ओके, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हो सकता है कि ई वाला, देखो ये एक ब्लॉक नंबर 1 में है और बाकी ई वाले ब्लॉक नंबर 2 में है, तो लेट से ई को सर्च करने में log BI लगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक ये सर्च करने यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे तो वैल्यू मिली नहीं हमें, दूसरी वाली सर्च करनी है तो ब्लॉक 2 भी एक्सेस करना पड़ा, तो इतना तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकता है अगर हम इंडेक्सिंग यूज करें, बट स्टिल इट इज लेस देन log BD। ठीक है, दिस इज आवर क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। एंड व्हाट इज सेकेंडरी इंडेक्सिंग, लेट्स सी दैट ऑल्सो। सेकेंडरी इंडेक्सिंग, तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग कैन बी ऑन नॉन की और कैंडिडेट की एंड अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है, अभी तक हम ऑर्डर्ड की बात कर रहे थे, ये अनऑर्डर्ड हो सकती है, तो इसका यूज क्यों करेंगे अगर ये अनऑर्डर्ड है, तो हम इसलिए यूज करते हैं, सेकेंडरी इंडेक्सिंग प्रोवाइड्स अ सेकेंडरी मीन of accessing a file for which primary access already exist, जिसके लिए कोई प्राइमरी मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम उसके लिए कोई सेकेंडरी मीन्स एक्सेस बना देते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी ऑन नॉन की एट्रीब्यूट और कैंडिडेट की एट्रीब्यूट। ठीक है, इन दिस केस इंडेक्स एंट्री इज क्रिएटेड फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ डेटा फाइल, यानी कि ये क्या है, डेंस, इसका मतलब डेंस इंडेक्सिंग बनाएंगे हम इसमें, डेंस इंडेक्सिंग। देखो प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी इंडेक्सिंग में स्पार्स इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग में डेंस इंडेक्सिंग, और क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में ना स्पार्स है ना ही डेंस है, दोनों के बीच का कुछ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक की हमने सिर्फ एक एंट्री नहीं रखी, इसलिए हमारे पास ये स्पार्स नहीं है, और ई हमारे पास कई बार रिपीट हो रहा है, हमने सबके लिए भी एंट्री नहीं रखी, इसलिए ये डेंस भी नहीं है। सो दिस इज समवेयर इन बिटवीन ऑफ स्पार्स एंड डेंस। ठीक है, ये चीज याद रखिए आप। एंड हाउ मेनी, अगर हम डेंस इंडेक्सिंग बनाएंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी इन इंडेक्स टेबल, सो नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स टेबल और इंडेक्स फाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन डेटा फाइल और डेटा टेबल। ठीक है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, डिवाइडेड नहीं है ये, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ एंट्रीज और। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हो आप, अनऑर्डर्ड कैसे है ये। लेट से आपके पास में एक ब्लॉक नंबर है 1, फिर ऐसे ही ये एक ब्लॉक है ब्लॉक 2, एंड लेट से दिस इज अनदर ब्लॉक 3। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन नॉन की और फॉरेन की। ठीक है, सो लेट से ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, लेट से जिसका नाम हमने लिख दिया एट्रीब्यूट 1। यहाँ पे लेट से वैल्यू हमने रखी 198, ये रखी 189, ये है 100, ये है लेट से 213। तो ये वैल्यूज क्या है, कोई भी ऑर्डर में नहीं है, ये सारी वैल्यू अनऑर्डर्ड है। ठीक है, ऐसे ही लेट से ये वैल्यू रखी हमने 144, 370, 302, 307 और ऐसे ही कुछ वैल्यू 1, 5 और लेट से 420, 409।
ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्सिंग बनाएंगे और इंडेक्सिंग हमेशा ऑर्डर्ड होती है। देखो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये अनऑर्डर्ड क्या है, अनऑर्डर्ड हमारा डेटा आइटम्स है, ये वाली डेटा जो है वो अनऑर्डर्ड है, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा क्या होगी, ऑर्डर्ड। अगर अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग रखोगे तो उसमें बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको सर्च करने में लीनियर टाइम लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा। तो इंडेक्सिंग हमेशा ऑर्डर्ड होगी। तो देखो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे ये 1 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 100 आपके पास वैल्यू है, फिर वैल्यू है आपके पास इसके बाद 144, 189, 198। तो इस तरह से 198 के बाद 213, देन वी हैव 302, 307, देन 370, 409 एंड 420। ये हमारे पास ऑर्डर्ड है। तो ये किसको कर रहा है पॉइंट, यहाँ पे 5 किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 100 इसको पॉइंट कर रहा है, 144 इसको पॉइंट कर रहा है। तो सिमिलरली ऑल अदर थिंग्स विल बी पॉइंटिंग। ओके, दिस विल ऑलवेज बी ऑर्डर्ड इन ऑल द इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे विदाउट इंडेक्सिंग, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस इक्वल टू b/2। ये लेट से b नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो b/2 नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी एक्सेस्ड, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करोगे, लीनियर सर्च। वेयर एज यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस इक्वल टू log bi+1, और bi क्या है यहाँ पे, log ब्लॉक नंबर्स, एंड दिस विल ऑलवेज बी लेस देन दिस। ओके, और ये है सर्चिंग इन इंडेक्सिंग, एंड दिस इज टू एक्सेस द डेटा ब्लॉक। ओके, so this is how we can store data in secondary indexing. Let's see few questions. So let secondary indexing is built on key field of the file having below data। ये हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, हमें सेकेंडरी इंडेक्सिंग बनाने के लिए बोला। अगर सेकेंडरी इंडेक्सिंग है तो अनऑर्डर्ड होगा हमारा डेटा टेबल या डेटा फाइल, ये हमें याद रखना है। और डेंस उसके अंदर इंडेक्सिंग यूज होगी, डेंस इंडेक्सिंग ये गिवन नहीं होगा। आपको याद क्या रखना है, प्राइमरी इंडेक्सिंग में स्पार्स इंडेक्सिंग और सेकेंडरी इंडेक्सिंग में डेंस इंडेक्सिंग, और जो हमारी क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग थी उसमें समवेयर बिटवीन स्पार्स एंड डेंस इंडेक्सिंग, बिकॉज रिपीटेड वैल्यू एक ही बार आएंगी और यूनिक वैल्यू सारी आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस टू एक्सेस अ रिकॉर्ड यूजिंग विद एंड विदाउट इंडेक्स। ठीक है, ये डेटा पुराने वाले क्वेश्चन का ही है। अब देखिए, लेट से हम पहला पॉइंट है विद इंडेक्सिंग और दूसरा पॉइंट है विदाउट इंडेक्सिंग। तो पहला कर रहे हैं विद इंडेक्सिंग। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 40,000 और अनऑर्डर्ड है। ठीक है, साइज ऑफ ईच रिकॉर्ड है 200 बाइट्स और साइज ऑफ ब्लॉक है 1024 बाइट्स। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक इक्वल टू block size divided by each record size. It will give you 5 records per block. तो number of blocks in data file में कितने number of blocks हो गए हमारे पास, 40,000 divided by 5 that is 8,000 blocks. बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज डेंस इंडेक्सिंग यूज हो रही है। तो डेंस इंडेक्सिंग में तो हम 40,000 एंट्रीज ही रखेंगे अपनी इंडेक्सिंग टेबल में भी। तो इंडेक्सिंग टेबल में कितने ब्लॉक्स हुए, इंडेक्सिंग टेबल के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम होंगे बट यहाँ पे एंट्रीज कितनी होंगी 40,000। तो देखो, साइज ऑफ ईच एंट्री इन इंडेक्स फाइल इज ऑफ 18 बाइट्स। कैसे है 18 बाइट्स, ये था हमारा की वैल्यू रखने के लिए और ये हमारा डेटा पॉइंटर को रखने के लिए। तो टोटल साइज हो गया 18 बाइट्स। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन ब्लॉक फॉर इंडेक्सिंग इज इक्वल टू 1024 डिवाइडेड बाय 18। ये जो दोनों चीजें हमने निकाली हैं वो किसी यूज की नहीं है, वो क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा। यहाँ पे
क्योंकि डेंस इंडेक्सिंग यूज हो रही है तो ये 8000 ब्लॉक्स किसी काम के नहीं होंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 56 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं? 40,000। क्यों है 40,000 रिकॉर्ड्स? क्योंकि डेंस इंडेक्सिंग में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटा फाइल इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन इंडेक्सिंग। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्सिंग इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 56 का सील। क्यों सील किया? क्योंकि जो भी पॉइंट के बाद रह जाएगा वो एक ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 715 ब्लॉक्स। ठीक है, तो 715 ब्लॉक्स हैं हमारे इंडेक्सिंग में। अब क्वेश्चन ये था फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, और अगर हम यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग तो वो तो ऑर्डर्ड होगी, डजंट मैटर कि सेकेंडरी इंडेक्सिंग है या प्राइमरी इंडेक्सिंग है। तो 715 ब्लॉक्स में एक्सेस एवरेज ब्लॉक एक्सेस इक्वल टू लॉग BI बेस 2 प्लस 1। ठीक है, देखो तीनों के अंदर इंडेक्सिंग को यूज करने के लिए जो तीनों इंडेक्सिंग है प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टर्ड, तीनों में यही है, बस क्लस्टर्ड में ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, बाकी दोनों में सेम है। तो ये कितना आएगा? लॉग 715 बेस 2 प्लस 1, और 715 को मैं लिख लेता हूं लेट से 2 टू द पावर 10, क्योंकि अगर 2 की पावर 9 लिखूंगा तो 512 आएगा, और 2 की पावर 10 क्या है? 1024। तो हमने ये लिख लिया फॉर इजी कैलकुलेशन। सो दैट इज 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 ब्लॉक एक्सेस। ये हमारा हो गया विद इंडेक्सिंग। और विदाउट इंडेक्सिंग में देखो, विदाउट इंडेक्सिंग अगर यूज करोगे तो अनऑर्डर्ड होंगे ये 40,000 रिकॉर्ड्स, इंडेक्सिंग होगी नहीं। 40,000 रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है? अनऑर्डर्ड एक्सेस करना है, अनऑर्डर्ड में। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे हमारे? वो सारे के सारे लीनियर फैशन में एक्सेस करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 8000 ब्लॉक्स, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा फाइल इक्वल टू 8000 ब्लॉक्स। तो 8000 ब्लॉक्स, ये वाला हमें विद के लिए जरूरत नहीं थी बट विदाउट के लिए जरूरत पड़ रही है। तो 8000 के लिए हमें 8000 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस, क्योंकि b बाई 2 होता है ना लीनियर में, तो ये हो गया b नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4000। इसमें प्लस 1 क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी डेटा ब्लॉक को ही एक्सेस कर रहे हो, ये प्लस 1 की जरूरत नहीं है। तो 4000 हुआ। तो देखो आपने 4000 से 11 पे लिया है इंडेक्सिंग यूज करके, तो ऑब्वियसली दिस इज टाइम कंज्यूमिंग वेयर एज दिस इज नॉट। ओके, in next video we shall see multi-level indexing. Thank you.